Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. तो थैंक यू। और अच्छा तैयारी भी किया। उसमें पूरा जो 7 द्वार क्या है, पूरा का पहला द्वार क्या का प्रतीक क्या है, दूसरे द्वार का प्रतीक क्या है, वेरी नाइसली था महात्मा प्रभु जी के क्लास से बताया। सो थैंक यू। तो किसी का कोई टीका टिप्पणी है तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा जी। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Excellent class था प्रभु जी, as always. छोटा सा purport and translation था, but आपने you gave so many points, so many interesting points and new points भी प्रभु जी that I was not aware of. अपने वो अमोघ लीला प्रभु जी का वो नारद जी का that past time जो बता रहे थे, I was also thinking about तुकाराम महाराज भी, I think he tried to do something and then मुझे रावण का भी थोड़ा I was thinking, although तुकाराम and नारद मुनि वो वैकुंठ या स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे लेके जाने के लिए कोशिश किए थे, एंड रावण ने ये प्रोग्राम बनाया था कि जहाँ वो स्टेयरकेस जैसा from planet Earth to the higher planets, not even the spiritual planet, but uska bhi हमें पता है how difficult it is, and जो भी inventions हम अभी कर रहे हैं to go to even the higher planets, इतना मुश्किल है, इतना it is so difficult. वो qualification, so मेरा takeaway ये है कि that qualification of bhakti या pure devotional service is very important. जैसे आपने कहा कि वो 7th द्वार, that is what is required for us to enter. It was a very interesting pastime, Prabhuji, and was able to connect it to that. In fact, when I started, I had 2 questions. जब मैं purport पढ़ा, दोनों आपने already answer किया. मुझे ये significance क्यों 7 doors है, is there any significance for the 7 doors, but आपने महात्मा प्रभु का explanation से वो explain किया. and दूसरा वो saintly persons भी, मुझे first thing saintly है तो हमारा संप्रदाय में है तो किसको हम saintly कहते हैं, वो भी आपने answer किया प्रभु जी. मुझे a few other things that ये purport पढ़ने से what I got was how children का behavior थोड़ा उसका understanding हमें मिल रहा है इसमें, and दूसरा वो guest का, अतिथि का कैसे हमें वेलकम करना है या रिस्पेक्ट करना है. वो चिल्ड्रन का वो नेचुरल क्यूरियोसिटी होता है, एंड ये कॉन्सेप्ट मेरा तुम्हारा ऐसा कॉन्सेप्ट वो बच्चे में नहीं है, ये वो ड्यूप्लिसिटिस नहीं है. इसलिए हमें एज अ पेरेंट मुझे दिस पॉइंट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंग्लिश में एक फ्रेज है, catch them young and watch them grow. So वो छोटे उम्र में ही हमें पकड़ के वो स्पिरिचुअलिटी उसको देना चाहिए. वो वेरी इंपॉर्टेंट है, so that we take them in the right path. And प्रभु जी मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन था. I'm just curious because I'm trying to imagine how the doors are placed. So जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं, समटाइम्स 1-2 डोर सीक्वेंस में होता है. सो यहाँ भी वैकुंठ में ऐसा ही है प्रभु जी, वो प्लेसमेंट ऑफ द डोर्स, बिकॉज एक डोर पार करके देन दूसरा डोर, देन तीसरा डोर, ऐसा जानना चाहिए प्रभु जी. ऐसा है, ऐसा प्लेसमेंट ऑफ द डोर्स है. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. एक्चुअली मैं माता जी वो ट्राई किया, मतलब कुछ एविडेंस मिलता है कि मतलब ये जो डोर है
any, because we have some other charts also, जैसे वैकुंठ का हमारे पास चार्ट है, गोलोक धाम का, I was trying to find but I didn't found in like our जो हमारे जो मतलब इसमें मुझे कहाँ पे दिखाई नहीं दिया, but I will definitely check माता जी कि how these doors are there. वो भी मैं एक्चुअली आई वाज कंफ्यूज, लाइक ये जो 7 डोर है इट इज लाइक मतलब ये जो वैकुंठ का जो डोर है या भगवान जहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे भगवान उनके जो महल में विश्राम कर रहे हैं, तो इट वाज दैट डोर, और वैकुंठ का जो डोर है आई वाज कंफ्यूज रिगार्डिंग दैट आल्सो. इफ गोपी मनोहर प्रभु जी आर अदर्स दे कैन, अगर उनको आइडिया है तो. या हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. या मतलब ऐसा कुछ मतलब अभी तक मैंने ऐसा कहीं पे देखा नहीं है, कहीं पे ऐसा ये रेफरेंस ऐसा, बट या बट इट्स लॉजिकल. जैसे हम लोग देखते हैं इवन आवर ओल्ड आर्किटेक्चर्स जो है वो कैसे बने हैं, फर्स्ट डोर सेकंड डोर, तो देयर इज सम स्पेस इन बिटवीन, फिर दूसरा डोर आता है, फिर वो पार करते हैं, फिर आगे जाते हैं. तो ये सीक्वेंस में है ऐसे 7 डोर्स एंड देन वी एंटर वैकुंठा. तो जैसे सरोदेव प्रभु जी का जो डाउट था कि जैसे अभी प्रभु जी ने भी बोला, प्रभु जी का क्लास है तो काम का प्रतीक है, क्रोध का प्रतीक है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट इनसाइड द वैकुंठा. वो पार करेंगे तो हम लोग जा पाएंगे. और 7वां जो भक्ति वाला हम लोग जब लॉक खोलेंगे हम लोग, तब हम लोग एक्चुअली हम लोग वैकुंठ के अंदर जाए. और वही है ना कि ये मतलब भगवान का जो विश्राम का स्थान नहीं था वो, दैट इज एक्चुअल वैकुंठा. तो जहाँ पे जय विजय दोनों खड़े रहते हैं, यहाँ पे जो मतलब रेफरेंसेस पिक्चर्स में आते हैं कि वो वैकुंठ के द्वार पे खड़े रहते हैं, मतलब इसके भगवान के महल के द्वार पे नहीं. तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि दैट इज मतलब 7वां द्वार पार करने के बाद, और वो जो महात्मा प्रभु जी का जो लॉजिक है भक्ति वाला, तो काम क्रोध लोभ मोह मतलब है, अभी भी काम भी पार किया तो क्रोध है आगे, तो क्रोध कैनॉट बी इन वैकुंठा. तो जब वो 7वां जब पूरा 6 पूरा जो अपने जो षड रिपु है वो पार करके फिर जब भक्ति को क्रॉस करेगा, तब वो वैकुंठ में वो एंटर कर पाएगा. हरे कृष्णा. या प्रभु, हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु. So Prabhuji, these doors are not even in the spiritual sky then? It's in the spiritual sky, but that is just the beginning. We have not actually entered the Vaikuntha. लोग अभी तक मतलब वैकुंठ में एंटर नहीं किए. तो जय और विजय दे आर द डोर कीपर्स, वो उनके द्वारपाल है, वो जो मेन डोर के, जो जहाँ से वैकुंठ एक्चुअल स्टार्ट होता है. Okay. There is some space. First one has to cross all these 6 doors and then he comes to the door of जो 7वां द्वार है उसके पास आते हैं, और फिर उसके बाद फिर अंदर गए तो इट्स वैकुंठा, फिर एक्चुअल स्पिरिचुअल स्काई. बोलते हैं ना जैसे एक लाइट होता है उसका जो थोड़ा सा इफल्जेंस होता है, समथिंग यू कैन से लाइक दैट. वैकुंठ है, वैकुंठ का थोड़ा सा बाहर, नॉट एक्चुअल वैकुंठा और द स्पिरिचुअल वर्ल्ड हैज स्टार्टेड. हरे कृष्णा. Thank you Prabhuji, Dandat Pranam. हरे कृष्णा. थैंक यू माता. हरे कृष्णा प्रभु जी. मुझे जैसे ये पूछना था गोपी मनोहर प्रभु जी के जो डोर्स हैं, जैसे कि अभी माता जी ने पूछा, इज इट लाइक दिस के वो एंट्री नहीं मिलेगी, लाइक हाउ भगवान के मंदिर में जाने से पहले डोर्स होते हैं तो हमें जूते बाहर रख के आने होते हैं, तो षड रिपु बाहर छोड़ के आने होंगे फिर एंट्री मिलेगी क्या प्रभु जी? ऐसा कुछ है क्या, जैसे जूते हम बाहर रखते हैं मंदिर में जाने से पहले? हाँ, बट इसमें एक फर्क ये है, हम लोग जब फिर मंदिर से बाहर आते फिर जूते उठाते हैं. यहाँ पे ऐसा नहीं, षड रिपु ऐसा नहीं है छोड़ दिया फिर वापस आके उठाना है, ऐसा नहीं. उसका बिल्कुल भी खत्म हो जाता है. जैसे पहला डोर है काम का, तो काम उसमें बिल्कुल भी नहीं है, लेश मात्र, इवन 0.0001% नहीं है उसमें. वैसे होगा तब वो पहला डोर एंटर कर पाएगा.
फिर क्रोध उसमें अगर 0.00001% भी है तो वो सेकंड डोर पार नहीं कर पाएगा, वो वहीं पे अटक जाएगा। फिर वो सोल हैज टू बी प्योर, आत्मा को पूरा शुद्ध होना पड़ेगा काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मात्सर्य से। तो ये पूरा जब पूरा हो जाएगा तभी उसको एंट्री मिलेगा वैकुंठ में, तब तक उसको एंट्री मिलेगा ही नहीं। उसको अगर थोड़ा सा 0.01%, 0.0001% भी कुछ भी है उसमें, 6 में से कोई एक भी है, तो ही विल नॉट बी एबल टू एंटर। और एक बार अंदर चला गया तो चला गया, वैसा है ये। So he has to give up all this bad elements, whatever he has, then only he can enter. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई थिंक आज विनती माता जी ने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम माता, वेलकम टू द ग्रुप एंड प्लीज प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग। थैंक यू फॉर सच एनरिचिंग सेशन, बहुत अच्छा था। इसमें मेरा बस एक अब डाउट ये हुआ कि जब 6 जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर्य जो है वो सब हट गया और 6 द्वार क्रॉस कर लिए, तो ऑटोमेटिकली फिर शुद्ध भक्ति नहीं आ जानी चाहिए? तो 7वें द्वार पे फिर भी एक उसमें आता है, रोका जाता है, फिर भी मतलब वो नहीं पार कर पाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली शुद्ध भक्ति या 6 का पार करके अगर। बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी, आंसर दे। यू अटेम्प्ट प्रभु जी, आप एक्सप्लेन करेंगे या यू अटेम्प्ट प्रभु? ओके 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 ओके, हरे कृष्णा, वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। थैंक यू प्रभु। एक्चुअली कैसा है कि आदमी या कोई भी जीव जो है, आदमी नहीं बोलेंगे, कोई भी जीव जो है, जब तक इन प्योर नहीं हो जाता तब तक वो आगे नहीं जा पाए। और हम लोग को ये समझना है कि भक्ति जो है, भक्ति इज समथिंग अबव, इससे अलग है। ऐसा नहीं है कि जस्ट मेरे में काम नहीं है तो मैं शुद्ध भक्त बन गया, या क्रोध नहीं है। और हम लोग समाज में भी देखते हैं कुछ लोग हैं, मतलब वो इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं, मंदिर से नहीं जुड़े, फिर भी उनमें बिल्कुल क्रोध नहीं है। दे आर वेरी सिंपल पर्सन, दे आर वेरी, मतलब कोई कुछ डांटता भी है तो उनको बुरा नहीं लगता, कोई इंसल्ट करता है तो बुरा नहीं लगता। बट दैट मीन्स ये नहीं है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। भगवान के शुद्ध भक्त हम लोग समझ सकते हैं शास्त्रों से, जैसे टॉप मोस्ट जो है राधा रानी को कहा जाता है, जिसने सब कुछ सरेंडर कर दिया। गोपियां है जिसने भगवान को सब कुछ सरेंडर कर दिया। तो एक स्टेज है कि मलिनता से दूर होना है, और दूसरा है भगवान से अपार प्रेम, फुल सरेंडर टू हिम, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो उसके लिए भी 7वां द्वार है भक्ति का, वो भी खोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ जैसे मल से दूर हो गए तो हम लोग ऑटोमेटिक भक्त बन जाएंगे, नहीं। भक्ति हमारे अंदर फिर वी विल बी क्वालिफाइड टू डू भक्ति। वो निकल जाने के बाद हम क्वालिफाई हो जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, अभी तुम ये एंट्रेंस एग्जाम भक्ति का दे सकते हो। और फिर उसमें हम देखते हैं अलग अलग लेवल के भक्त हैं, अलग अलग रस के भक्त हैं। तो देयर वी विल शो आवर जो क्वालिटी है डिवोशन का, वो। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन माता। हाँ, तो प्रभु जी इसका मतलब समझूं ये कि मतलब शुद्ध भक्ति का जो रियल मीनिंग फिर यही है कि कंप्लीट सरेंडर एंड अनकंडीशनल प्रेम जो है, मतलब अहेतु की भक्ति, वो ही शुद्ध भक्ति है, और वो उसके बाद मतलब उसके ऊपर है। करेक्ट माता, या अनकंडीशनल लव, अहेतु की अप्रतिहता, मतलब विदाउट एनी ब्रेक एंड विदाउट एनी कॉज। जैसे हम लोग भक्ति भी करते हैं तो देयर इज लॉट ऑफ कॉजेस, तो ये मिलेगा तो भक्ति करेंगे, वो मिलेगा तो भक्ति करेंगे। सो लाइक भागवतम से अहेतु की अप्रतिहता, ये आपको सुप्रसिद्ध थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता, हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे बस यही पूछना था, कैन वी इक्वेट भक्ति एंड सरेंडरेंस? शरणागति का मतलब
भक्ति इज इक्वल टू शरणागति प्रभु? क्या हम शरणागति हमसे बोले कि हम शरणागत हो गए भगवान के, क्या इसका मतलब वो भक्ति है या भक्ति का मतलब ही शरणागति होती है प्रभु जी? थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें प्रभु जी। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। थोड़ा किसी से पूछते हैं हम लोग ये प्रभु जी। जैसे भक्ति अपने जैसे वैकुंठ का बताया था ना प्रभु जी कि उसमें नहीं होना चाहिए वो सब, तभी गेट पार कर पाएगा, तो इसका मतलब वो सरेंडरेंस हो गया। अभी जो माता जी ने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम अंदर चले, शरणागति अलग है। शरणागति इस चाहे जो हो जाए, मतलब एक तो है कि हम लोग को काम क्रोध लोभ मोह ये छोड़ना है और उसके बाद शरण में जाना है भगवान के। जैसे इतने बड़े बड़े जो भक्त हैं वो वैसे, एंड इन दैट सरेंडरेंस वी शो द क्वालिटी ऑफ डिवोशन, भक्ति का। जैसे शबरी है या भगवान के भक्त है, अर्जुन है, सुदामा है, दे आर ऑल डिफरेंट अलग अलग टाइप के भगवान के भक्त हैं वो। तो लेट्स चेक विद सम सीनियर इसका एग्जैक्ट क्या है। ओके जय जी प्रभु जी। यस, प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा, एंड रजी माता जी। पहले प्रतिभा माता जी को चांस देते, माता जी ने बहुत देर से। ओके, मैं माता जी का क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। माता जी पूछ रही है कि ऐसा हम लोग कई बार देखते हैं कि ये करने से हमको मोक्ष प्राप्त होगा, वो करने से साकेत धाम प्राप्त होगा, या दूसरा कुछ करने से वैकुंठ प्राप्त होगा। तो ये है, और सबसे ऊपर क्या है? तो जैसे हम लोग जानते हैं शास्त्रों से, सबसे ऊपर तो गोलोक धाम है। जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, तो सबसे ऊपर है गोलोक धाम। और बाकी जितने भी धाम है, वैकुंठ धाम है या साकेत धाम है, अयोध्या धाम है, ये सब जो धाम है ये सब उसके नीचे है। ये सब वैकुंठ धाम में ही आता है। बट जैसे अगर फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में हमको कहाँ जाना है? कोई बोलेगा बॉम्बे जाना है, कोई बोलेगा मुझे दिल्ली जाना है, कोई बोलेगा चेन्नई जाना है, कोई बोलेगा मद्रास जाना है। तो जा रहे सब इंडिया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। बट उसमें भी अलग अलग जो है अपना अपना फ्लेवर है। कोई साउथ से है तो उसको चेन्नई पसंद आएगा, कोई गुजरात से है तो उसको गुजरात पसंद आएगा। तो सबके अंदर एक एक रस है। तो वो रस के हिसाब से वो कोई भगवान नरसिंह देव की प्रार्थना करता है, आराधना करता है, वो उनके इष्ट है। कोई भगवान रामचंद्र का आराधना करता है, कोई नारायण की आराधना करता है। तो वो रस से वो फिर वहां पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इट्स ऑल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, पूरा जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वैकुंठ। लेकिन प्रभुपाद जी के माध्यम से हम लोग को पता चलता है कि हम लोगों को एम करना है जो गौड़ीय वैष्णव, मतलब ये जो पहले जो था, जब तक श्री मध्वाचार्य जी ने हम लोगों को क्लैरिफाई नहीं किया हम लोगों को, उनके बाद ये जो था कि सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट है वो गोलोक धाम है। और चैतन्य महाप्रभु ने इसको और एलैबोरेट किया इसको कि गोलोक धाम जो है दैट इज द टॉप मोस्ट। और एज ए गौड़ीय वैष्णव हम लोग जो है, हम लोग को एम करना है, हम लोग को भगवान कृष्ण के पास गोलोक धाम में जाना है। तो दैट इज द एम एंड दैट इज द गोल। और उसके लिए हम लोग फिर अपना जो सारा जो कार्य है वो हिसाब से करना है हम लोग को। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, प्रभू जी खूप खूप थँक्यू। आणि सर्व कोणते स्वामी? संतोष महाराज ना, संतोष प्रभूजी खूप छान झाला क्लास, छान होतं सगळं कळलं, छान। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रतिभा माता जी। आई थिंक वैजी माता जी, वैजी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये 6 अवगुण और दुर्गुण, if we cross that Prabhuji, that will give us liberation or bring us to the Brahman effulgence.
पर it just removes us from the material contamination. But Vaikunt के लिए हमें have to get into a devotional service. So अगर ये 6 qualities, if we are able to overcome, Prabhuji, then can we say that it brings us to the Brahman effulgence, but not entry into the Vaikuntha or spiritual sky. And उसके लिए bhakti or pure devotional service चाहिए. Is that understanding right, Prabhuji? Hare Krishna. या करेक्ट माता जी, जैसे नोट किया कि ब्रह्म भूया ये कल्पते, वो जो श्लोक है, वी कैन अंडरस्टैंड इवन ये सब होने पर भी हम लोग सिर्फ ब्रह्म भूया, ब्राह्मण स्टेज तक ही पहुंच पाएंगे हम लोग। और वहां पे फिर विनती माता जी का भी डाउट क्लियर हो जाता है कि मतलब दैट इज नॉट इनफ, फॉर दैट वी नीड टू हैव प्योर डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। जैसे गोपियों का है, वही अगेन जो नारद मुनि जी का पास टाइम है, भगवान कृष्ण का सर दुखता है तो एवरीबडी इज अफ्रेड, बोलते नो नो नो, भगवान कृष्ण के चरणों मतलब सर पे हम अपने चरणों की धूल कैसे लगा। लेकिन गोपियां दे आर सो मतलब इतना प्रेम करती, हम लोग नरक जाएंगे चलेगा, भगवान कृष्ण का सर का दर्द का यही इलाज है ना, ठीक है, तो झाड़ झाड़ के उनको अपना सब देती है, चरण का धूल, ये लो ये लो ये लो, जाओ उनका पहले उनका सर ठीक करो, हम कहीं भी जाए चलेगा। सो दैट love and affection, that devotion comes beyond that contamination. तो ये contamination पार करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। Thank you, Prabhuji. Abhi pranam. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था और इतने कम समय में अपने बहुत अच्छे से सब वर्णन किया। मेरे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कहा कि ये जो 7 बार है उनके बाहर, जैसे अपने नारद मुनि की स्टोरी बताई, तो नारद मुनि जस्ट वैकुंठ आ गया तभी सब लोगों को विमान से उतार दिया, और तभी वो जो पेड़ है वैकुंठ के बाहर के, वो मतलब उन्होंने द्वार तक नहीं गए, द्वार के बाहर का ही वर्णन है, तभी वो उधर ही रुक गए। तो वैकुंठ के बाहर जो है वो, और जो ये 4 कुमार जो है, जैसे उनका जन्म हुआ था, हमने देखा पहले अध्याय में किस तरह से 4 कुमार का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप सृष्टि की रचना करो। तभी वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि नहीं नहीं, हम इस सब में नहीं फंसेंगे, उल्टा आप हमें वरदान दो कि हम हमेशा 5 साल की उम्र तक ही रहेंगे, उससे हमारी आयु बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम बड़े हो जाएंगे तो हम में वो काम, क्रोध, लोभ ये सब आ जाएगा। इस तरह ये एकदम योगी जैसे बहुत शक्तिशाली बने थे, तो इसलिए वो सब जगह विचरण कर रहे थे, पूरी शुद्धता के ऊपर थे, लेकिन उनमें एक ही कमी थी, वो थी भगवान की भक्ति। भक्ति नहीं थी, बाकी सब कुछ था उन्हें के पास, इसलिए वो सारे के सारे 6 के 6 द्वार वो इजीली क्रॉस करके गए। और भक्ति नहीं थी, लेकिन वो भगवान के जो चरणों के ऊपर जो तुलसी रखी थी उसके सुगंध के पीछे पीछे आए थे। तो फिर आपको पता है कैसे वो जय विजय रुकाते हैं, फिर भगवान खुद आते हैं, और फिर भगवान स्वयं उन्हें सब ज्ञान देते हैं, और उन्हीं के माध्यम से एक संप्रदाय भी आता है ना। तो ऐसे जब तक भक्ति नहीं मिलती तब तक कोई भी वो द्वार के पास अंदर नहीं जा सकता स्वयं भगवान के दर्शन के लिए, नहीं तो उस तक तो जा सकते हैं वैकुंठ लोक में भी। तो ये बोलना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू वंस अगेन प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। बस